और जनमत जिसके साथ नहीं है उसे लड़ने से भी क्या फायदा मिलने वाला है। भोटवा तो आप ही का काटेंगे ना। अरे काटे ना, कौन मना किए हुए भाई। तो कैसे जीत होगा? हम लोग ओहो वो लड़े तो सही। और 2014 और 19 की भांति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार 2024 में हैट्रिक लगाएगी 5 सीटों पर। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। चाचा पशुपति और भतीजे चिराग के बीच जो जंग चल रही थी उसमें चिराग पासवान की जीत हुई है। हम अभी मौजूद हैं, ये कार्यालय है चिराग पासवान जी का। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से जो है अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। होली का मौसम भी है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। स्वागत है सर। जीत हुई है आपकी एनडीए में? नहीं, ये बिहार की जनता की जीत है, उन तमाम नीतियों की जीत है जिससे बिहार के विकास को एक नया बल मिलेगा और देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। हम पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा के प्रति पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी पर भरोसा जताया और 5 की 5 सीट जो हमारी मांग थी हमें देने का काम किया है। हम यकीन दिलाते हैं कि 40 सीट पर एनडीए की भारी अंतर से इस बार जीत होने जा रही है और 2014 और 19 की भांति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार 2024 में हैट्रिक लगाएगी 5 सीटों पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई गति देने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सहयोग करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी सहयोग करेगी 40 सीट देने में, लेकिन कैसे करेगी? चाचा पशुपति पारस के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि अगर हमें उचित मांग नहीं मिलती है तो हम अपनी सीटें लड़ेंगे, कम से कम 3 सीट पे अपनी दावेदारी करेंगे। आपको तो अपना जो मांगा मिल गया, लेकिन वो तो दावेदारी मतलब लड़ेंगे ही सीटों पे। भाई लड़े ना, देखिए लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, राजनीति में जो भी है वो लड़ने के का हकदार है, किसी को कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन है क्या कि जनाधार होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो आधार है वो जनाधार है और जनमत जिसके साथ नहीं है उसे लड़ने से भी क्या फायदा मिलने वाला है। भोटवा तो आप ही का काटेंगे ना। अरे काटे ना, कौन मना किए हुए भाई। तो कैसे जीत होगा? हम लोग ओहो वो लड़े तो सही। बिहार की जनता तय कर देगी। बिहार की जनता किसे अपना नेता चुनती है ये बिहार की जनता तय करेगी। लोकतंत्र में तो जनता ही जनता जनार्दन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एनडीए ने उनको नकार दिया उस तरह से बिहार की जनता भी नकार देगी? बिहार की जनता सब कुछ तय कर देगी। आने वाले समय में देखिएगा परिणाम क्या आएंगे, वो भी देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए थोड़ा सा। आज हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये खुशी का माहौल है, जश्न का नजारा देखिए और मिठाई खाइए। 5 जो सीट आपकी मांग थी मुख्य तौर पे हाजीपुर और जमुई समस्तीपुर सभी सीटें आपको मिली है। उम्मीदवार कौन कौन होंगे? नहीं, उम्मीदवार का तो तय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड उसके लिए है, वो लोग तय करेंगे। शीर्ष नेतृत्व का वो निर्णय होगा, उसमें हम लोग इंतजार करेंगे। 1-2 दिन के बाद आपको सार्वजनिक कर दिया, बहुत जल्द आपको प्रत्याशियों की सूची भी दे दी जाएगी। चलिए, बहुत जल्द आपको प्रत्याशियों की सूची भी दे दी जाएगी। ये कहना राजेश भट्ट जी का है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में 40 सीटें हम लोग जीतेंगे और किसी भी हाल में 40 सीटें जीतेंगे। पशुपति पारस पे भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरह से एनडीए ने नकार दिया है उसी तरह से जो है बिहार की जनता भी उन्हें नकार देगी। देखते रहिए मागी न्यूज़। धन्यवाद।